करेंगे। इस बीच मिल रही एक और बड़ी जानकारी का, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी, महागठबंधन में अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे पर पेच फंसा हुआ है। अब डिप्टी सीएम पद के लिए कवायद तेज हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नाम पर चर्चाएं तेज हो चुकी है, जहां पर लगातार बैठकों का दौर भी महागठबंधन में चल रहा है। सीएम फेस को लेकर पेच फंसा हुआ है और अब वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम फेस को लेकर तस्वीर शायद साफ हो सकती है। कवायद डिप्टी सीएम फेस को लेकर तेज हो चुकी है, मंथन किया जा रहा है डिप्टी सीएम फेस को लेकर और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राजेश राम डिप्टी सीएम फेस महागठबंधन के लिए हो सकते हैं या फिर नहीं। अब उप मुख्यमंत्री पद के लिए कवायद तेज हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नाम पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कई बैठकों का दौर भी इसके लिए देखने को मिलेगा और पहले भी कई बैठकें बिहार में कांग्रेस पार्टी की साथ में पूरे महागठबंधन की चल रही हैं सीएम फेस को लेकर और अब डिप्टी सीएम फेस को लेकर कवायद तेज है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नाम पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि क्या राजेश राम डिप्टी सीएम फेस बिहार के लिए हो सकते हैं। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, इससे पहले अब लगातार सभी दल ताबड़तोड़ तैयारियों में लगे हुए हैं। सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस को लेकर कवायद महागठबंधन में भी तेज हो चुकी है इसी को लेकर और राजेश राम के नाम पर चर्चाएं तेज है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता मणिभूषण लाइव जुड़ चुके हैं। मणिभूषण, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, उससे पहले सभी दल ताबड़तोड़ तैयारियों में लगे हुए हैं। महागठबंधन में जहां एक और अभी तक पेच फंसा हुआ है सीएम फेस के लिए, तो वहीं अब डिप्टी सीएम फेस के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए, महागठबंधन में सबसे पहले तो सीएम फेस को लेकर जो है वो ऊहापोह की स्थिति है और ये सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस में जो है कई दफे जो है उनसे पूछा गया था कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा मुख्यमंत्री का, तो उनकी तरफ से जो है वो साफ जवाब और पूर्ण जवाब जो है वो अभी तक नहीं आया है। और इसी बीच ये अब खबर आने लगी है कि डिप्टी सीएम की चर्चा जो है वो चल रही है महागठबंधन में और मुकेश सहनी अपने आप को डिप्टी सीएम उम्मीदवार के रूप में वो खुद देख रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने भी जो है राजेश राम को और धीरे धीरे प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है डिप्टी सीएम के रूप में। अगर देखा जाए महागठबंधन में आकार और विकार के अनुसार तो जो आरजेडी है वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहां पे से जो है मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर जो है दूसरे नंबर पे जो दल आता है वो कांग्रेस है, यानी वो 50 से 60 सीटों पर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, अच्छी खासी सीट आती है और सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की ओर से जो है वो दावेदारी पेश की जाएगी उप मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन ये अभी सब दूर है, अभी चुनाव लड़ना है, चुनाव के बाद जो है वो फैसला होगा। लेकिन डिप्टी सीएम और सीएम को लेकर जो है काफी जो चर्चा महागठबंधन में हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ गोल जो है वो न हो जाए आगे में, क्योंकि अभी सभी लोग चाहते हैं कि सबसे पहले चुनाव हो जाए, चुनाव के बाद जो बैठेंगे और उसके बाद जो है वो चर्चा होगी। लेकिन महागठबंधन में एक तरफ जहां मुकेश सहनी जो है वो डिप्टी सीएम पद पर आमदा है और वो चाहते हैं कि इसकी घोषणा की जाए, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि वो उनकी बातें हैं और उनके तरफ से इस तरह की बात पहले भी की जा रही है, लेकिन समय रहते जो है सब चीज ठीक ठाक कर लिया जाएगा। लेकिन नया जो शिगुफा आ रहा है कि अब राजेश राम को जो है डिप्टी सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए। यहाँ पे दलितों की राजनीति जो है वो कांग्रेस करना चाहती है और उस वोट बैंक में जो है जो सेंधमारी जो नीतीश कुमार की जो है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश जो है की प्रयास की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है अगर नाम नहीं आएगा सामने तो उस जाति के लोग जो है वो गोलबंद नहीं होंगे। शायद यही कारण है कि राजेश राम को धीरे धीरे डिप्टी सीएम के चेहरे के रूप में अब कांग्रेस जो है वो प्रोजेक्ट करने में लगी है। लेकिन अभी देखना होगा, अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, क्या कुछ चुनाव से पहले इसकी चर्चा हो जाती है कि सीएम और डिप्टी सीएम कौन होगा। लेकिन आपने कई मौकों पर देखा होगा कि कांग्रेस ने कहा है कि सबसे पहले अभी हम लोग के सामने जो मुद्दा है वो चुनाव है और चुनाव में अच्छी खासी सीट लाकर महागठबंधन की सरकार बनेगी, फिर विधायक बैठकर जो है अपना सीएम और डिप्टी सीएम चुन लेंगे। लेकिन अभी देखना होगा जो कांग्रेस जो दलित वोट बैंक की गोलबंदी में जुटा है
उसी परिप्रेक्ष्य में जो है राजेश राम को डिप्टी सीएम की जो कैंडिडेट के रूप में वो कांग्रेस देख रही है। तो वो दलितों में कैसे सेंधमारी हो, इसकी प्रयास जो है कई मायनों में ये खास होगी। लेकिन कांग्रेस दलितों की राजनीति कर रही है, क्योंकि आप अन्य मौकों पर आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके दलित हैं, बिहार में जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी दलित है। तो यही तर्क अभी तक कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है जी। मणिभूषण, भले ही कांग्रेस राजेश राम को अपना डिप्टी सीएम फेस प्रोजेक्ट करती रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है, जिसमें प्रमुख रूप से आरजेडी शामिल है और भी कई अन्य पार्टियां शामिल हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है और शायद मैं कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती भी है कि क्या और पार्टियां और आरजेडी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजेश राम को डिप्टी सीएम फेस के तौर पर मंजूर करेंगे? क्या आपसी साठगांठ इस मामले पर बन पाएगी? देखिए, ये जो है सभी कवायतें जो है वो चुनाव के बाद होनी है, लेकिन चुनाव से पहले जो वोटों की गोलबंदी हो वो किस प्रकार हो, इस पे जो है अभी ध्यान दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे मुकेश सहनी लगातार अपने समाज के बीच में जाते हैं और कई मौकों पर उनके तरफ से कहा जाता है कि हमारी सबसे ज्यादा जो है वो हिस्सेदारी है, तो डिप्टी सीएम हमारा होना चाहिए। उसी के तर्ज पे जो है कांग्रेस अब दलितों में जो है वो अपनी पैठ बनाना चाहती है और चाहती है कि दलित वोट बैंक में अगर हमारी सेंधमारी हो जाती है तो हम बिहार में जो है वो सरकार बनाने में सफल होंगे। तो राजेश राम एक दिख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से वो हथियार, जिससे जो है दलितों में वोट बैंक की राजनीति जो है की जा सकती है और सेंधमारी की जा सकती है। शायद इसी चेहरे को लेकर वो आगे जाना चाहती है। अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है वो राजेश राम को प्रोजेक्ट करेगी आगे चलकर। ठीक है मणिभूषण, आप बने रहिए, कुछ और भी खबरों पर आगे आपसे जानकारी लेंगे।